बच्चों, let's read the question. The question says that the sum of three numbers in AP is -3 and their product is 8. Find the numbers. इस क्वेश्चन में तीन नंबर्स जो कि AP में है उनका सम -3 दे रखा है और उन्हीं तीन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 8 दे रखा है, तो हमको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो जब भी AP में तीन टर्म्स लेने की बात आती है तो लिख सकते हैं 3 टर्म्स in an AP should be assumed as A minus D, A and A plus D, where A will be first term of the given AP, first term of the given AP, and D will be common difference of the same AP. बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी तीन नंबर एपी में लेने होते हैं तो हम लेते हैं ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। इससे होता क्या है कि दो वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस किए तो सम को यूज करके एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है और प्रोडक्ट को यूज करके और वो जो पहले वेरिएबल की वैल्यू मिली थी उसको उसमें पुट करके और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, तो नंबर्स जो एपी में हो आसानी से फाइंड आउट कर लिए जाते हैं। तो मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड D be the common difference of the given AP। हमने A को फर्स्ट टर्म मान लिया और D को कॉमन डिफरेंस मान लिया ऑफ द गिवन AP का। ऑल्सो लेट A minus D, A and A plus D are the required three numbers in AP। जो तीन नंबर AP में लेने वो कौन कौन से लिए हमने, A minus D, A and A plus D। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम जो है उन तीन नंबर्स का वो क्या दे रखा है, -3, -3। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये -3 के इक्वल आ जाएगा। -d प्लस d कैंसिल आउट, 3a की वैल्यू -3 के इक्वल आ गई तो a की वैल्यू -3/3 दैट इज -1 के इक्वल आ जाएगी। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल्सो प्रोडक्ट क्या दे रखा है, उन तीन टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो ये जाएगा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए विल बी 8। ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए की वैल्यू -1 पुट कर देते तो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 विल बी इक्वल टू 8। तो 1 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -8, तो डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9। तो डी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो d प्लस 3 इंटू डी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की दो पॉसिबल वैल्यू -3। अब यहाँ से दो केस बनेंगे। केस 1 व्हेन a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 3। एक बार d को +3 लेंगे, एक बार d को -3 लेंगे। तो t1 क्या हो जाएगा, t1 है a माइनस डी दैट इज -1 -3 दैट इज -4। t2 है a के इक्वल तो वो है -1। t3 है a प्लस डी के इक्वल तो -1 प्लस 3 दैट इज 2 के इक्वल। तो यही हमारे तीन टर्म्स हो जाएंगे एपी में, -4 -1 एंड 2। ये एक इंक्रीजिंग एपी फॉर्म कर रहा है। इंक्रीजिंग एपी का मतलब क्या है, जो दूसरा टर्म है वो पहले टर्म से ज्यादा है, ग्रेटर देन है। सिमिलरली केस 2 की बात कर लेते हैं, जब a की वैल्यू -1 होगी और d की वैल्यू -3 होगी। तो इसलिए t1 क्या हो जाएगा, a माइनस डी दैट इज -1 माइनस ऑफ -3 दैट इज +3, 3 -1 हो जाएगा 2। t2 की वैल्यू a दैट इज -1। t3 is a plus d that is -1 plus -3 that is -1 -3 that is -4। तो यहाँ पे एक डिक्रीजिंग एपी बन रहा है 2 -1 -4। ये हमारा डिक्रीजिंग एपी हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड
3 terms in AP will be, या तो -4 -1 2 का सेट ले लीजिए, या फिर 2 -1 -4 का सेट ले लीजिए, दोनों आंसर पॉसिबल है. So -4 -1 2 and 2 -1 -4 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.